हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एक बहुत ही स्मॉल डेवलपमेंट हुई है फ्रांस के रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि इसके पीछे का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डेवलपमेंट क्या है वो बेसिकली सिंपल है। फ्रांस ने कहा है कि दे आर गोइंग टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ कंट्री। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ कर लिया है, यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया है। लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें जानने की ज़रूरत है इफ़ वी आर इनटू जियोपॉलिटिक्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने की वो ये है द रिलेटिव और लेट्स से द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन द यूएस एंड फ्रांस। तो अगर एक बेसलाइन मुझे बनाना पड़े जो लेट्स से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि देयर इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस एंड द इंटरेस्ट ऑफ फ्रांस। ये हमेशा याद रखना, और ये एक स्कोप के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप प्रीसिडेंस देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो फ्रांस हैज़ ऑलवेज बीन लेट्स से ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द यूएस व्हेनेवर ये हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक द इराक वॉर। इराक वॉर में यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा कि भाई सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो कुछ बड़ा करने वाला है एंड ऑल दोज थिंग्स। फ्रांस ने क्या बोला? फ्रांस ने बोला कि लेट्स ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन अ डिफरेंट वे। यूएस ने क्या किया? सीधा इन्वेड कर दिया, दे बॉम्ब डेमोक्रेसी इनटू इराक। और फ्रांस ने उस समय क्या कहा था? फ्रांस ने कहा था कि भाई ठीक है, हम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इस पर डील करेंगे, यूएन के थ्रू डील करेंगे। हुआ क्या हुआ? आपको भी क्या वो आपको पता है। दूसरा केस, लेट्स टॉक अबाउट ईरान। ईरान में JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। फ्रांस ने उस समय क्या बोला था? फ्रांस ने बोला था कि JCPOA के तहत ही हम ईरान से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं लेट्स से थ्रू डिफरेंट मीन्स कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि हमें इस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरा प्लान ही ख़त्म कर दिया और पूरे सैंक्शंस उन्होंने लगा दिया ईरान पे। सो अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फ्रांस कहता है कि भाई यहाँ पे हम लोग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल यूएन का सहारा लेंगे टू टैकल दिस इशू। ऑन द अदर हैंड यूएस कहता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग ये सही है और इसलिए हम ये एक्शन लेते हैं। सो यूएस बिलीव करता है इन यूनिलैटरल एक्शंस। अब इससे कैसे प्रेमिस बनता है? यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रांस ने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप टाइमलाइन देखोगे, फ्रांस ने ये कहा है कि भाई हम रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को इन द मंथ ऑफ सितंबर। अभी रिकॉग्निशन नहीं दी है। फ्रांस रिकॉग्नाइज करेगा पैलेस्टाइन को इन द मंथ ऑफ सितंबर इन द यूएन। अब ये समझो, इसका मतलब वहाँ पे यूनिलैटरल कुछ नहीं होने वाला है। और टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे समय से चल रहा था। फ्रांस कई बार उनके फॉरेन मिनिस्टर और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हर बार कहते थे कि भाई हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रांस बन गया है अब ओनली कंट्री इन G7 जो रिकॉग्नाइज कर रहा है पैलेस्टाइन को। कोई दूसरी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है। हाँ, यूएस कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन जिसमें इजराइल और पैलेस्टाइन साथ में रहेंगे, बट इट स्टिल डज नॉट फॉलो। इनफैक्ट आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वो एक्चुअली ऑपोजिट सोचते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन है सितंबर, विच मीन्स ऑलमोस्ट 2 मंथ है। अगर आपको पता होगा कि लास्ट ईयर स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया था पैलेस्टाइन को, लेकिन कोई भी G7 कंट्री ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एज ऑफ टुडे तो फ्रांस ने बस कहा है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं? फ्रांस 2 महीने दे रहा है दूसरे कंट्रीज़ को अपने आप का कन्विंस करने के लिए या फिर थ्रू अदर वेज कि वो भी जाके फ्रांस के साथ मिल के पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करे एज अ न्यू कंट्री। ठीक है, अब क्यों कर रहा है फ्रांस, ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊँगा। बट अभी तक मैंने आपको समझाया कि फ्रांस ने इतना टाइम क्यों दिया है। ठीक है, अब आते हैं कि क्यों करना चाह रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको पूरी चीज़ समझनी है। पहला है पॉइंट ऑकस। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऑकस इज़ वन ऑफ द रीजंस। अगर आपको याद होगा, ऑकस इज़ A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। हुआ क्या था उस समय? बेसिकली ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ सबमरीन्स बनवाने थे, तो वो देख रहे थे कौन कौन से उनके पोटेंशियल सेलर्स हैं। तो फ्रांस केम आउट टू बी द बेस्ट ऑफ देम उस समय। इनफैक्ट जो ये पूरा प्रोजेक्ट था ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस में पहुंच गया था फाइनलाइज होने के, उसके ऊपर बाद काम स्टार्ट होता। ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज ही नहीं हो पाया और ये $multi प्रोजेक्ट था। आई थिंक $30 बिलियन प्लस था। क्या हुआ? यूएस ने गेम खेल दिया। यूएस ने कहा कि वो गया UK और ऑस्ट्रेलिया के पास, वो ऑस्ट्रेलिया के पास गया और बोलता है कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें दे दो, फ्रांस को लेट्स किक देम आउट। ये 21 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद 2021, उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस को इतना गुस्सा चढ़ा, ऑब्वियसली यूएस की बात ऑस्ट्रेलिया ने मान ली, और फ्रांस को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने अपने एम्बेसडर को वहाँ से पुल आउट कर लिया था, या फिर काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल को ऑस्ट्रेलिया से पुल आउट कर दिया था। सोचो, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वाइट क्रिश्चियन, सब सारी चीज़ें मैच करती है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। तो उस समय का डिस्ट्रस्ट अभी तक है। तो ये रीज़न नंबर 1 है।
और रीज़न नंबर 2 तो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि यूएस कह रहा है, एंड आई एम श्योर अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं आपको पता भी होगा, यूएस ने, ट्रंप ने कई इंस्टेंसेस पे कहा है कि यार हम पैलेस्टाइन को तो भूल जाओ, हम गाज़ा को ऑक्यूपाई करेंगे। ऑक्यूपाई इन द सेंस कि वहाँ की जितनी भी नेटिव पॉपुलेशन है वहाँ की अरब्स, उनको वहाँ से, जो पैलेस्टीनियंस वहाँ से हटाएंगे। इजिप्ट और जॉर्डन जिनकी कंट्रीज़ ने वहाँ पे जाके उनको सेटल करेंगे। इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने कैटेगरिकली कह दिया कि भैया हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम भेज देंगे। ट्रंप कह रहा है कि हम भेज देंगे और उसके बाद हम वहाँ पे फिर से डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पे। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट देयर ओन पॉलिसीज़। यूएस खुद कहता है कि वहाँ पर एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, मेनली कि इजराइल भी रहेगा और पैलेस्टाइन भी रहेगा, और दोनों इक्वली और दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे, नॉट इक्वली बट साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे। ये आइडिया है 2 स्टेट सोल्यूशन का, जिसको इंडिया भी फॉलो करता है। यूएस ने कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं फॉलो करने वाले, हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे टोटल ऑक्यूपेशन करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था ऑकस, सेकंड पॉइंट ये था कि अगर मान लो ट्रंप सही कह रहे हैं और वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं गाज़ा में, तो लेट्स गो एंड एक्सेप्ट, लेट्स गो एंड रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, उससे पहले कि पैलेस्टाइन ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है एक रीज़न होगा जो मैंने देख के समझा। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई ऑलरेडी ये नेशन बिल्डिंग टाइप की चीज़ें इराक और अफगानिस्तान में की गई है। यूएस ने ट्राई करी थी, आप हम सबको पता है क्या आंसर निकला है उसका। लास्टली अगर आप देखोगे ना तो फ्रांस ने एक बहुत बड़ा मतलब इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट करा था, एक लेटर भी शेयर किया था वहाँ पे, जहाँ पे वो कह रहे थे कि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ना वो मतलब एक नेशन बिल्डिंग टाइप की चीज़ें करेंगे, एक अच्छी बातें करेंगे कि वी आर कमिटेड टूवर्ड्स बिल्डिंग अ सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम यहाँ पे एक हमास के अगेंस्ट भी जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट फ्रांस टेल्स यू, कि फ्रांस कह रहा है कि क्योंकि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को फोकस कर रहे हैं, उस पर ऊपर फोकस कर रहे हैं, विच इज़ टोटली ऑपोजिट टू व्हाट हमास बिलीव्स। हमास नहीं बिलीव करता 2 स्टेट सोल्यूशन में। वो कहता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ अरब्स रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ पैलेस्टाइन होगा, कोई इजराइल नहीं होगा। तो ये वो जस्टिफिकेशन देते हैं, ये तो फिर इजराइल की भी अगेंस्ट चला गया। खैर इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि फ्रांस ने कहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरनीथ में क्या है कि वहाँ पर एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है बिटवीन यूएस एंड फ्रांस, जो कि इतना ये हर फोरम में एक दूसरे के साथ दिखते हैं, हाथ मिलाते रहते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन द टू, बट देर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू। इट्स जस्ट लाइक हाउ चाइना और रशिया दिखाया जाता है कि कितने बड़े दोस्त हैं, इंटरनली में पता चलता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। इनफैक्ट एक रिसेंट आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था, डेवलपमेंट तो थोड़ी पहले की है, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि एक रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है जहाँ पे रशियन थिंक टैंक्स और रशियन जो हाई लेवल के बंदे हैं वो कह रहे हैं कि चाइना इज़ एक्चुअली द रियल एनिमी। तो जितना दिखता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट आई वांट यू टू नो। अगर कोई और डेवलपमेंट होगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेट्स सी हाउ दिस गोज़ एंड थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड